अगर कोई सुबह उठकर आपको बोले कि पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली वेपन मिसाइल्स नहीं है पर डॉलर है, और सोचो कि वही डॉलर को कोई चैलेंज कर दे, तो क्या होगा? पूरी दुनिया हिल जाएगी। और आज की तारीख में ब्रिक्स कंट्रीज़, जिसमें आता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, अगर ये कंट्रीज़ ने एक नया इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रही है, अगर ये होता है तो क्या होगा? और अमेरिका की आज की तारीख में सबसे बड़ी टेंशन भी वही पार्ट का है। तो चलो शुरू करते हैं इसी वीडियो में कि ब्रिक्स वर्सेस अमेरिका, डॉलर का एंड शुरू हो चुका है। आज हम ये वीडियो में समझेंगे डॉलर दुनिया पर रूल कैसे कर सकता है, ब्रिक्स एक्चुअली चाहता क्या है, अमेरिका क्यों नर्वस है, और इंडिया इस पूरे गेम में क्या रोल प्ले कर रहा है। वेलकम टू अंकित मोदी एनालिसिस। तो इसी कड़ी में पहला पार्ट हम ये स्टार्ट करते हैं कि डॉलर इतना पावरफुल क्यों है। दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो अमेरिका प्रिंट करता है और पूरी दुनिया उसे यूज़ करती है, वो है यूएस डॉलर। ऑयल ख़रीदना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, रिजर्व्स करेंसी रखनी है, सब जगह पे मोस्टली डॉलर्स ही डॉलर्स है। बेसिकली दुनिया शॉपिंग कर रही है और पेमेंट अमेरिका के वॉलेट में जा रहा है। अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट, ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेजर हिस्सा अभी भी डॉलर का ही है। भी इसमें हम दूसरे पार्ट में ये आते हैं कि अमेरिका को इससे फ़ायदा क्या होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा अमेरिका को डेप्थ को लेकर होता है कि वो पावरफुल ही रहता है। अमेरिका $1 ट्रिलियन का डेप्थ लेता है, लेकिन दुनिया फिर भी डॉलर ही यूज़ कर रही है। अगर आम आदमी इतना लोन ले तो बैंक वाले घर के बाहर ही टेंट लगा के बैठ जाए। पूरी दुनिया ये समझ रही है कि अमेरिका बहुत अमीर कंट्री है, उसके पास वो दुनिया को लोन देता है, किंतु हकीकत ये है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोन लेने वाली कंट्रीज़ों में अमेरिका का नाम भी टॉप के ऊपर ही है। अमेरिका का डेप्ट लायबिलिटी आज उसकी नेटवर्थ से भी काफ़ी ज़्यादा है। नेटवर्थ बोले या फिर जीडीपी बोले, उससे काफ़ी ज़्यादा है। उसी के लिए वो अपने डॉलर को मजबूत बनाए रखने के लिए आइदर ये वॉर होता है, ट्रेड वॉर्स होता है, किसी भी कंट्रीज़ को डॉलर के साथ में ट्रांजैक्शन करने के लिए वो मजबूर करता है। इसी पार्ट में उसी के अगेंस्ट में एंट्री होती है ब्रिक्स की, और यही सिस्टम अब चैलेंज कर रहा है अमेरिका को। ब्रिक्स की तरफ से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी कुछ नए मेंबर्स भी जॉइंट हो रहे उसके अंदर। उसमें रिसेंटली यूएई भी शामिल होना चाहता है, ईरान भी शामिल होना चाहता है। रीयूटर्स और ब्लूमबर्ग्स ने मल्टीपल रिपोर्ट्स में मेंशन किया है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ करेंसी ट्रेड को पुश कर रही है। और आज की तारीख में डेवलपिंग कंट्री बोलो या ब्रिक्स कंट्रीज़ पूरे दुनिया का मेजॉरिटी हिस्सा जीडीपी का वो हैंडल कर रही है। चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर से, इंडिया अपनी पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी से, रशिया ऑयल्स की वजह से, और ब्रिक्स कंट्री ने आपस में ट्रेडिंग भी डॉलर में ना करके अपने अपने करेंसीज़ में या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली करेंसीज़ में ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट भी कर दिया है। इसी कड़ी में फोर्थ पॉइंट ये आता है, रशिया यूक्रेन का वॉर गेम ने बदल दिया पूरा नरेटिव्स। 2022 के बाद दुनिया सडनली अलर्ट हो गई कि अमेरिका ना सैंक्शन लगा दे, रशिया का असेट फ्रीज हुआ,
और अब कई कंट्रीज़ ने सोचा कल हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ तो उसी के लिए वो लोग ऑल्टरनेट रिसोर्सेज सोचने पे मजबूर हो गए। डॉलर में इन्वेस्ट ना करके, डॉलर का रिजर्व्स ना रख के सबसे सेफेस्ट रिजर्व्स हो बन चुका है आज की तारीख में गोल्ड। और ये आज उसी की वजह से गोल्ड के रेट भी आसमान को छूने लग गए हैं। उसी के चलते चाइना क्वाइटली एक साइलेंट गेम खेल रहा है। चाइना क्वाइटली डॉलर पे डिपेंडेंसी अपनी कम कर रहा है। वो युआन में, उसकी जो नेशनल करेंसी है उसके अंदर ट्रेड इंक्रीज़ कर रहा है। डिजिटल करेंसी को भी टेस्ट कर रहा है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंट्रीज़ में जो है उसके अंदर, जैसे सिल्क बेल्ट भी कहा जाता है, उसमें इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है। चाइना हर जगह रोड्स बना रहा है और साथ साथ में इनवॉइस भी बना रहा है, वो भी युआन में। और इंडिया, इसी बात में इंडिया यूजुअली इंडियन पेरेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है, आराम से दोनों साइड की बात सुन रहा है और खुद का फ़ायदा देख रहा है। अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप भी कर रहा है और रशिया के साथ ऑयल भी ले रहा है। ईरान के साथ में भी ऑयल ले रहा है और इजराइल के साथ में भी टेक्नोलॉजी खरीद रहा है। इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिपीटेडली ये बता चुके हैं कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी होनी ही चाहिए हर एक देश के पास। और भारत में इतनी पॉपुलेशन और उसके हिसाब से, उनको ज़रूरियात के हिसाब से भारत को अपने हित के फैसले अपने आप ही लेने हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या डॉलर ख़त्म हो जाएगा? शॉर्ट आंसर में बोले तो नहीं। डॉलर स्ट्रॉन्ग है अभी भी, बिकॉज़ यूएस मिलिट्री है, वॉल स्ट्रीट ट्रस्ट, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस आज की तारीख में भी अमेरिका के पास ही है। और आज की तारीख में भी पूरे वर्ल्ड का बाइंग कैपेसिटी में नंबर 1 अमेरिका ही बना बैठा है। तो इतनी सडन लेवल पे डॉलर को कोई हटा नहीं सकता। हाँ, उसकी असर ज़रूर लेके आ सकते हैं। पब्लिकेशंस लाइक इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल टाइम्स के अकॉर्डिंग डॉलर का डोमिनेंस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है आज की तारीख में भी। पर चेंज होना तो स्टार्ट हो ही चुका है, खास करके रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद। क्रैक्स तो डेफिनेटली दिखने लग गई है। लोकल करेंसीज़ में सारी कंट्रीज़ या ट्रेड करने लग गई है, गोल्ड बाइंग होने लग गई है, डिजिटल करेंसीज़ के ऊपर भी सोच विचार करने लग गई है बहुत सारी कंट्रीज़। और मल्टीपोलराइजेशन इकोनॉमी भी बन चुकी है। जैसे कि पहले के ज़माने में एक बार्टर सिस्टम करते थे लोग, वैसे ही आज की तारीख में भी वही पुराने वाले मेथड पे वापस से शिफ्ट हो रहे हैं। आपके हिसाब से फ्यूचर वर्ल्ड क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से हो सकता है डॉलर इम्पोर्टेंट रहे भी, किंतु अकेला किंग बन के ना रहे। शायद फ्यूचर में डॉलर, युआन, यूरो, रुपी और रीजनल करेंसीज सबका कॉम्बिनेशन हो, या ब्रिक्स कंट्रीज़ ने अपनी एक नई एस्टैब्लिश करेंसीज बना दी हो। कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। और इसी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे स्मार्ट प्लेयर कौन बन सकता है? मेरे हिसाब से तो इंडिया ही बनेगा, क्योंकि इंडिया अभी भी ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ में रिलेशन बना के रखे हुए हैं और क्वाइटली अपनी इकोनॉमी पावर को भी बिल्ड कर रहा है। और दूसरा उसका रीज़न ये भी है इंडिया का ग्रोथ का, कि अगले साल ब्रिक्स की मेज़बानी बोलो या ब्रिक्स की कैप्टनशिप एक तरीके से वो भारत के पास आ रही है। तो भारत के पास काफ़ी ऐसे पावर्स भी आ सकते हैं। भारत भी
ब्रिक्स की एक करेंसी लॉन्च करवा सकता है। तो एक अलग टाइप की डॉलर को चैलेंजिंग दे भी सकते हैं। आपको क्या लगता है ब्रिक्स का फ्यूचर क्या होगा? डॉलर का वीकनेस होगा या नहीं होगा? डॉलर का फ्यूचर क्या हो सकता है? और क्या इंडिया नेक्स्ट इकोनॉमी जायंट बन सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और ऐसे ही डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए अंकित मोदी एनालिसिस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।